पहले हमने जो है सबसे पहले एक विंडो बनानी है। ठीक है, ये विंडो ब्लैंक विंडो बनानी है। ठीक है, ब्लैंक विंडो है, ये तो बाद में आएगा, ये लेबल वगैरह। ब्लैंक विंडो सबसे पहले हमने बनानी है जिसका टाइटल हो स्टेशनरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ब्लैंक विंडो बनाने के लिए जो है पाइथन में जो कोडिंग का तरीकाकार जो है, सबसे पहले जो है आपने कोडिंग शुरू कैसे करनी है, मतलब कि कोडिंग करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले जो लाइन है, ये देखिए ये लाइन है कि आपकी कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जब कोई एरर होता है ना, तो ये इसको कहते हैं टर्मिनल। ये जो नीचे जो एरिया है ना, एक मिनट, ये सारा टर्मिनल है। ठीक है, मतलब ये मुझे सारा कुछ बता रहा है कि लास्ट टाइम मैंने जो कोड रन किया था तो वो हो गया था, डन हो गया था, रनिंग और रन डन हो गया। ये टर्मिनल है। टर्मिनल आपको इसमें सारी आपकी मिस्टेक्स बताता है। ठीक है, अगर आपके एरर हो, यहाँ से आप रन करेंगे ना तो रन नहीं होगा, एरर आपको यहाँ पे वो बताएगा कि क्या एरर है, किस टाइप का एरर है, ये विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, ये टर्मिनल है। टर्मिनल में आपको सारी प्रॉब्लम्स बता दी जाती है। और दूसरा ये है कि ये आपकी लाइन है। ठीक है, और लाइन मतलब ये आपकी लाइन नंबर है कि ये जो मैंने पूरा कोड लिखा है, ये कितनी लाइंस का मैंने लिखा है। ये मैंने लिखा है 123। बीच में कोई कोई लाइन छोड़ भी दी है गैप, जैसे 110, वो उसका इशू नहीं है। मतलब मैंने 123 लाइंस का ये कोड लिखा है, इसमें से जो यूटिलाइज लाइन है वो कम ही है। ठीक है, तो अब सबसे पहले कोड लिखने के जो तरीकाकार है वो मैं आपको बताता हूँ। तो तरीकाकार ये है कि सबसे पहले कोड के टॉप पे, जैसे क्या कहते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप सबसे पहले उसका मॉड्यूल्स लिखते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम जो है GUI बनाना चाह रहे हैं, तो GUI बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो है टीक इंटर, ये जो है इसका मॉड्यूल है। ठीक है, ये देखें मॉड्यूल, टीक इंटर। मॉड्यूल का मतलब क्या है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हम सबसे पहले हम ये इसको हम बताएंगे, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को बताएंगे, मतलब जिसमें हम बना रहे हैं, कि हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, टीक इंटर जो है ये मॉड्यूल है, ये यूज इसलिए होता है कि हम GUI बना रहे हैं। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब कि जब यूजर उसको यूज करता है तो वो ग्राफिकल फॉर्म में मतलब शो होता है। जैसे ये ग्राफिकल का मतलब ग्राफ नहीं होता, मतलब कि ये डिस्प्ले कर रहा है। अब देखिए हमें सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है ना जब हम रन कर रहे हैं ना, तो हम जब रन करते हैं तो ये हमें डिस्प्ले होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI हम बना रहे हैं। ठीक है, तो GUI हम बनाना है तो हमने तो ये लाजमी सबसे पहले लिखना है फ्रॉम टीक इंटर। अब टीक इंटर जो है हमने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए करना है, तो हम सबसे पहले टॉप पे, हमेशा हर फाइल के टॉप पे हमने ये लिखना है फ्रॉम टीक इंटर इम्पोर्ट स्टार। स्टार का मतलब सब कुछ भी। ठीक है, कुछ भी या ऑल। ठीक है, ये सबसे पहली लाइन ये मस्ट हम लिखते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हम मॉड्यूल लिखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है फ्रॉम टीक इंटर इम्पोर्ट मैसेज बॉक्स। अब जो है, अब हमने इसमें मैसेज बॉक्स भी यूज किया है। वो किधर यूज किया मैं आपको दिखाता हूँ। मैसेज बॉक्स हमने यहाँ पे यूज किया है। जैसे हम गलत, अब लॉगिन हमने को ये हमें शो कर रहा है, तो हमने ये भी शो करना है कि ये मैसेज बॉक्स भी हमें आए, तो मैसेज बॉक्स भी हमने इंपोर्ट करना है। ठीक है, फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक हो गया, ये हमने दो चीजें इंपोर्ट की मॉड्यूल्स। ठीक है, तो और भी मॉड्यूल्स हम इंपोर्ट करते हैं, वो अलग अलग चीजों के हैं। जैसे अगर हमने इमेज करनी है तो इमेज के लिए भी हमारा अलग मॉड्यूल होता है। हम इमेज टीके, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा कि इमेज टीके क्या होता है। और बाकी मतलब जो जो चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे, उसके लिए इमेज यूज़ करनी है हमने, मतलब अपने इंटरफेस में बैकग्राउंड पे, जैसे बैकग्राउंड पे भी ये खाली बैकग्राउंड है ना, ग्रे है, तो हम बैकग्राउंड पे इमेज यूज़ करनी है तो फिर उसके लिए भी हमने मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया, ये दो चीज़ें अभी फिलहाल तो हमारे इसमें रिक्वायरमेंट दो ही चीज़ें हैं, एक मैसेज बॉक्स और एक ये फ्रेम है। तो फ्रेम के लिए तो नहीं है, तो GUI है, तो दो चीज़ें हमने इंपोर्ट कर दी। ठीक है, फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट स्टार, फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। अब ठीक है, सबसे पहले आपने मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने होते हैं टॉप पे, फ्रॉम टॉप पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्लास करनी पड़ती है। अब देखें इसमें इसमें तीन चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो क्लास और मॉड्यूल जो इंपोर्ट करते हैं ना, वो हम सबसे इधर लेफ्ट से, ये आप देख रहे हैं, एक मार्जिन लाइन है, ये दूसरी मार्जिन लाइन है, और फिर ये तीसरी लाइन नहीं है ये, फिर उसके बाद खाली है। ठीक है, तो अगर अब मैं टैब दे दूंगा तो ये देखिए तीसरी लाइन बन गई, एक और टैब दे दूंगा ये चौथी लाइन बन गई। ये आपके मार्जिन हैं। तो ये मार्जिन सेट होते हैं आपके। सेट का मतलब क्या है कि आप जो है, अब जो है मॉड्यूल जो है आपने सबसे पहली लाइन में लिखना है, पहले मार्जिन में। उसके बाद क्लास भी जो है, क्लास जब आपने शुरू करनी है वो पहले मार्जिन से शुरू करनी है, लेकिन जो फंक्शन है तो वो आपने दूसरे से। और फिर जो आपकी स्टेटमेंट होती है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं,
मतलब ये चीज़ें हैं ना। तो फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट आपने जो है फिर वो थर्ड से शुरू करना पड़ता है, ठीक है, एक एक टैब का फ़र्क होता है। तो ठीक है, सबसे पहले मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, फिर जो है आपने क्लास डिफाइन करनी है कि भाई इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। मतलब कि ये जो है ना, मॉड्यूल हमने बता दिया, जीयूआई बनानी है। क्लास क्या है, क्लास ये सब कुछ इसके अंदर क्लास है। क्लास के अंदर फिर जो है वो उसके स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट मतलब फंक्शन है कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब कि ये लेबल हो गया, ये फ्रेम हो गया, ये क्लास के अंदर जैसे कुर्सियाँ होती है, तो ये क्लास के अंदर ये पूरी एक क्लास है, ठीक है। लॉगिन डॉट पी वाई जो मैंने इसका नाम रखा है, ये लॉगिन क्लास है, ये पूरी क्लास है जो हमने बनाई है, ठीक है। वैसे तो ये जी यू आई है, लेकिन मतलब समझ लें कि ये पूरी क्लास है, उसके अंदर जो है इसके स्टूडेंट हैं, ये मतलब ये समझ लें ये फ्रेम कुर्सियाँ हो गई, कुर्सियों के अंदर उसके स्टूडेंट हैं, ठीक है। फिर वो स्टूडेंट का फंक्शन क्या, अब ये लॉगिन जो है एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है कि जो ये स्टूडेंट जो भी लिखेगा, मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि ये स्टूडेंट समझ ले मॉनिटर है, ठीक है। ये क्लास को मतलब सेटिंग करता है और क्लोज करता है, ये क्लास सेट करता है, ये स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास के, ये फंक्शन है। ये बेसिक मतलब यही डेफिनेशन कर सकते हैं कि क्लास के अंदर फंक्शन के, अब क्लास है, क्लास के अंदर फंक्शन है, फंक्शन और बाकी ये इसकी स्टेटमेंट्स हैं कि हमने क्या क्या बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम तीन चीज़ें हमारी ज़रूरी है, क्लास, सबसे पहले मॉड्यूल सबसे टॉप पे इंपोर्ट करते हैं, फिर क्लास होती है, फिर क्लास के अंदर फंक्शन होते हैं, ठीक है। फंक्शन होते हैं और फंक्शंस के साथ साथ जो है ये स्टेटमेंट्स होती है। ये फ्रेम, हमने पहला फ्रेम जो बनाया हुआ है ना, ये फ्रेम की स्टेटमेंट है कि ये फ्रेम है, फ्रेम क्या चीज़ है, किस तरह है, तो ये इसकी स्टेटमेंट होती है बीच में। सबसे स्टेटमेंट आपने जो भी लिखनी है, फिर उसके बाद जो है जो भी चीज़ है, उसके बाद सबसे नीचे फिर दोबारा फंक्शन है, ठीक है। एक क्लास है, क्लास की जो है अंदर फंक्शन है, ठीक है, अगर वो इसकी बाकी स्टेटमेंट है, मतलब ये इन शॉर्ट ये है। फिर उसके बाद इसके फंक्शन आ जाते हैं कि जो जो भी फंक्शन है, फंक्शन के हमने किस बटन से क्या कराना है, किस एंट्री फील्ड से क्या कराना है, वो ये फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले मॉड्यूल सबसे टॉप पे, उसके बाद क्लास हो गई है, क्लास के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के बाद उसकी स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद दोबारा फंक्शन है। फंक्शन सबसे हम एंड पे लिखते हैं, मतलब कि सबसे एंड में हमने फंक्शन लिखने हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। और मतलब इसको कोड लिखने का तरीका, फिर एट द एंड हमने क्लास को क्लोज करना है, ठीक है। अब क्लोज करने का ये तरीकाकार है, ये सबसे मतलब क्लोज करते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म दिखा देता हूँ, विंडो डॉट पी वाई में दिखा देता हूँ ये शॉर्ट। सबसे पहले मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर क्लास ली है, क्लास के अंदर फंक्शन है, तो मतलब क्लास के अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए एक और फंक्शन हमने एंड, इसके बाद और फंक्शन भी आप लिखते हैं, मतलब इधर स्टेटमेंट दे के आप और भी फंक्शन। अब जो है ये इसके अब क्लास को क्लोज करना है, मतलब यहाँ से जो हमने शुरू की थी चीज़, उसको हमने अब यहाँ पे बंद भी करना है, ठीक है। मतलब पाइथन में इस तरह का सिस्टम होता है। अब जो है रूट इज इक्वल टू टी के, ठीक है, ये टिकिंटर जो है, ये टिकिंटर होता है, वैसे किंटर इसको बोलते हैं। ये मतलब ये क्लोज हो गया है। अब इसके बाद जो है इसका मतलब इस पूरा जो हम बना रहे हैं उसमें मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी ये क्लास है, तो इसलिए लॉगिन, इसको ब्रैकेट करिए क्लोज। अब जो है ये रूट जो है इसके मतलब ये चीज़ है, और रूट डॉट मेन लूप का क्या मतलब होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर कहेंगे कि यार आप जो है मेन लूप आपने क्यों लगाई है। मेन लूप अगर हम ये नहीं लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये नहीं लिखते, हटा देते हैं, अब मैं ये क्लिक करूंगा, क्या हुआ, समझ आई नहीं आई? अच्छा, मैंने रन किया है, फंक्शन रन हुआ है, क्लोज हो गया है। अब ये मेन लूप जो मैंने लगाई है, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन बार 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 रन होता रहे। अब जैसे मैंने ये रन किया, अब डिस्प्ले करेगा, पिछली बार लूप नहीं लगाई थी, वो रन होके क्लोज हो गया, अब ये रन हो गई, मतलब ये विंडो बनी हुई है सब, ठीक है, ये रन हो गया। अब ये बार 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 रन हो रहा है, तो ताकि फिर ये मुझे शो हो रहा है, अब मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगर एक बार रन होके क्लोज हो जाएगा, मतलब मेन लूप लगाने का मकसद ये है कि ये जो है ना फंक्शन आपकी स्क्रीन पे रहे, मतलब बार 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 रन हो रहा है, रन हो रहा है, रन हो रहा है, तो इसलिए मुझे ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मेन लूप नहीं लगाएंगे तो वो एकदम से ओपन होके बंद हो जाते हैं, मतलब ये मेरी स्क्रीन पे ये है बना हुआ है, ठीक है, कि मतलब ये स्क्रीन पे मुझे बार बार इसलिए दिख, ये मतलब विजिबल इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बार बार रन हो रहा है, और ये मुझे ऐसी एज ए स्टिल समझ आ रहा है। हालांकि ये एक स्टिल फंक्शन नहीं है, ये एक जगह रुका हुआ नहीं है,
मतलब ये बार बार रन हो रहा है और ये मुझे जो है शो हो रहा है। वरना मेन लूप लगाने का मकसद ये है कि ये बार बार ये रन होता रहे और ये मुझे शो होता रहे। अगर मेन लूप हटा दी, एक ही विद इन सेकेंड और माइक्रो सेकेंड जो है वो रन हो गया और एक भी बार रन हुआ और क्लोज हो गया। तो इसी वजह से जो है मुझे ये नज़र नहीं आया। ये मेन लूप में हटा दूँ, एक मिनट, ये मेन लूप मैंने हटा दी। अब मैं रन किया, रन हो गया। अब उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जैसे मैंने आपको बताया ना, ये देखें, ये मुझे क्या किया, डन हो गया, ठीक है, रन होकर फौरन क्लोज हो गया। अब देखिए ये विद इन जो है ना सेकंड जो है ना ये रन हुआ और क्लोज हो गया। इसीलिए मेन लूप एंड पे इसीलिए लगाते हैं कि ये फंक्शन जो है आपको मतलब बार बार रन होता रहे और मुझे जो है ये शो हो, और एक ही बार माइक्रो सेकंड में रन हुआ और ऑफ हो गया। तो फिर आप बोलेंगे यार ये तो रन ही नहीं हुआ, हालांकि ये रन हुआ था। ठीक हो गया, ये हो गई पहली चीज। अब आपको हमने क्या बनाना है, सबसे पहले ये विंडो, ठीक है, ये विंडो ये ब्लैंक होगी, ठीक है।